और अब वक्त है अपने हाईटेक स्टूडियो से आपको वो तमाम खबर दिखाने का जो आज आपके लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कैसे अत्याचार का मामला फिर से बढ़ने लगा है, ये आज हम आपको डिटेल में बताएं। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जिसे बनाने के लिए हिंदुओं ने योगदान दिया, हिंदुस्तानी सेना के जवानों ने बलिदान दिया, उसी बांग्लादेश में अब हिंदू वजूद के संकट से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि हिंदू आबादी वहां अपने देवी देवताओं की पूजा नहीं कर पा रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को लेकर बांग्लादेश में बोलने वाला तक कोई नहीं। जो लोग मुसलमानों के खतरे में होने की बात करके हल्ला करते हैं, वो भी आज चुप्पी साधे हुए हैं, पूरी तरह से दोहरा रवैया अपनाए हुए हैं। यूं तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बार बार हिंदुओं के हितों की रक्षा की बात कर रही है, लेकिन हिंदुओं को त्योहारों के लिए सिलसिलेवार ढंग से टारगेट किया जा रहा है। पहले जन्माष्टमी, फिर गणेशोत्सव और अब दुर्गा पूजा आयोजन। जो जन्माष्टमी पर हुआ वही गणेश चतुर्थी के मौके पर हुआ और अब तो आने वाले दुर्गा पूजा आयोजन पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर से दुर्गा पूजा से पहले कट्टरपंथियों का हिंसक प्रपंच शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू निशाने पर हैं। दुर्गा पूजा से पहले मंदिरों को धमकी भरी चिट्ठी लिखी गई है। दुर्गा पूजा करनी है तो 5 लाख टका दो, 5 लाख टका नहीं मिला तो काट दिए जाओगे। बांग्लादेश के खुलना में मंदिरों को धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई है। दहशत में यह पूरा आयोजन है। दुर्गा पूजा होने से पहले आयोजन की तैयारी कर रहे मंदिर और संस्था जो हैं वो दहशत में है, क्योंकि इन मंदिरों को, संस्थाओं को चिट्ठी भेजी गई है और 5 लाख टके की मांग की गई है। धमकी यह दी गई है कि अगर 5 लाख टके पूजा के बदले नहीं दिए गए, आयोजन के बदले नहीं दिए गए, तो उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। यानी कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग बांग्लादेश में एक्टिव हो गया है। कट्टरपंथी बांग्लादेश में एक्टिव हो गए हैं और एक बार फिर से हिंदुओं को डराने धमकाने का काम शुरू हो गया है। और सिर्फ डराने धमकाने का नहीं, बल्कि इस बार तो वसूली का काम हो रहा है। 5 लाख टके की मांग की गई है। दुर्गा पूजा अगर आयोजन हिंदुओं को करना है, हिंदू मंदिरों में अगर दुर्गा पूजा का आयोजन होगा, तो इन मंदिरों को पहले कट्टरपंथियों को 5 लाख टका देना होगा, जो बांग्लादेशी करेंसी है। और इसी को लेकर एक बार फिर से यह पूरा मामला तूल पकड़ने लगा है। बांग्लादेश में हर बीतते दिन के साथ हालात जैसे और बद से बदतर होते जा रहे हैं, चिंताजनक होते जा रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं आप कि बांग्लादेश में अब ये लोग जजिया टैक्स मांगने लगे हैं। जी हां, दुर्गा पूजा से पहले हिंदुओं को एक बार फिर से धमकी दी गई है। मंदिरों को कट्टरपंथियों ने चिट्ठी भेजी है, धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई है कि दुर्गा पूजा के लिए आपको 5 लाख टका देना होगा, यानी कि बांग्लादेशी करेंसी 5 लाख रुपए देनी होगी। अगर आप दुर्गा पूजा का आयोजन करना चाहते हैं तो आप 5 लाख रुपए पहले दें, उसके बाद आप दुर्गा पूजा कर पाएंगे। एक तरीके से ये रंगदारी है। रंगदारी नहीं दी तो दुर्गा पूजा नहीं करने दी जाएगी। बिना रंगदारी दिए पूजा की तो बुरा अंजाम होगा। कट्टरपंथियों ने धमकी दी है कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आपको टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी गई है। पुलिस में शिकायत पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है, चेतावनी दी गई है। मीडिया के पास जाने पर भी बुरा हश्र करने की धमकी दी गई है। कट्टरपंथियों की 1 हफ्ते में अंजाम भुगतने की यह धमकी है कि अगर 1 हफ्ते के भीतर दुर्गा पूजा आयोजन से पहले आपने 5 लाख टका नहीं दिया तो फिर आपको या तो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा या फिर अंजाम जो होगा वो आप देख लेंगे। खुलना के डाकोप में कई मंदिरों को ऐसी धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई है। धमकी की चिट्ठी एक जैसी है, भेजने वालों का पता अलग अलग है, यानी कि मोडस ऑफ ऑपरेंडी जो है वो एक जैसा है, यानी कि एक ही तरीके से चिट्ठी लिखी गई है, अलग अलग एड्रेस से भेजी गई है, बस ताकि लोगों को लगे कि पूरे बांग्लादेश में अलग अलग जगहों से इस तरीके की चिट्ठियां भेजी जा रही हैं। भेजने वाले का पता अलग है, लेकिन चिट्ठी में लिखावट एक जैसी है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले हिंदू समुदाय में थोड़ा तनाव का माहौल है, और वो इसलिए भी है क्योंकि दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ही कई ऐसी चिट्ठी सामने आ रही है जो फिलहाल वायरल हो रही है, जो मंदिरों को भेजी जा रही है
जहां ये धमकी दी जा रही है कि 5 लाख की राशि जो है उन्हें देनी होगी और अगर नहीं दी गई तो हिंदू समुदाय पर जो है कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे चिट्ठों में लिखा गया है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं उनकी बात माननी होगी और दुर्गा पूजा के दौरान अगर ये 5 लाख की राशि नहीं दी जाती है तो उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, उसका जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, ऐसा जो है कहा गया है उन चिट्ठियों में। साथ ही आपको बता दें डर के माहौल में जी रहे हिंदू समुदाय इसलिए भी क्योंकि 2021 में ही हमने देखा था किस तरह से उन पर हमले हुए थे। दुर्गा पूजा के दौरान कई लोगों की जान भी गई थी और जो है दुर्गा पंडालों पर हमले भी किए गए थे। सवाल बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का है। दुर्गा पूजा को लेकर आ रही कट्टरपंथियों की धमकी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं पर खतरा बना हुआ है, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कट्टरपंथियों की धमकी के चलते अलर्ट जारी किया गया है। दुर्गा पूजा पंडालों में 3 लेयर की सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है। बांग्लादेश पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल मोहम्मद मोइनुल इस्लाम ने दुर्गा पूजा पंडालों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिया है। कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश के नेशनल हिंदू अलायंस ने दुर्गा पूजा की बाबत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की थी। बांग्लादेश सरकार की तरफ से हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन बार बार दिए जाने के बाद भी हमले नहीं रुके हैं और ना ही धमकियों का दौर रुका है। ऐसे में इस बार हिंदू कैसे भरोसा करें? लेकिन फिर भी हिंदू लोग कट्टरपंथियों को करारा जवाब देने की तैयारी में हैं। বিলম্বে কারা এই ঘটনা ঘটালো তা তদন্ত করতে হবে এবং আমি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে ওই এলাকার উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আতঙ্কের কোনো কারণ নেই। আমরা ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদি পালনের মাধ্যমে এই সকল দুষ্কৃতিকারী तो बांग्लादेशी नागरिक हिंदू कह रहे हैं कि हम दुर्गा पूजा करेंगे लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पुलिस की तरफ से सुरक्षा का भरोसा तो दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे भरोसे पहले भी कई बार मिले हैं और उसके बावजूद हिंदुओं पर हमले हुए हैं, हिंदुओं को टारगेट किया गया है, हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाने की साजिश रची गई है पिछले कुछ दिनों में। दुर्गा पूजा के मौके पर बांग्लादेश में हाई अलर्ट है। इसको लेकर वहां कैसे इंतजाम है आपको यह भी बता देते हैं कि बांग्लादेश में जो भरोसा दिया गया है, इंतजाम कैसे हो रहे हैं। बांग्लादेश में 32,666 पंडालों में दुर्गा पूजा का आयोजन होना है। पूजा के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेशी अधिकारियों के सुरक्षा का भरोसा मिला है। दुर्गा पूजा पंडालों की 24 घंटे सुरक्षा का भरोसा इन अधिकारियों ने दिया है। पूजा पंडालों में 3 लेयर की सिक्योरिटी की बात कही गई है, यानी कि 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी दुर्गा के पंडालों में। पंडाल में पुलिस स्वाट टीम्स तैनात रहेगी। साथ साथ पूजा पंडालों में सीसीटीवी आईपी कैमरे लगाए जाने की बात कही गई है। अफवाहों से बचने के लिए साइबर निगरानी होगी। क्यूआरटी और सीआरटी टीम स्टैंड बाय मोड पर रहेगी। बम डिस्पोजल यूनिट भी स्टैंड बाय मोड पर रहेगी। ये तैयारी और भरोसा सरकार की तरफ से, बांग्लादेश सरकार की तरफ से हिंदुओं को दिया गया है। लेकिन क्या कट्टरपंथी चुप बैठेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया है। एक तरफ कट्टरपंथी पूजा करने के लिए हिंदुओं से रंगदारी मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर बांग्लादेश की सरकार भी बांग्लादेश में हिंदुओं को सताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहां की सरकार हिंदुओं के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी कर रही है। बांग्लादेश की तरफ से, वहां के गृह मंत्रालय की तरफ से हिंदू विरोधी फरमान जारी किया गया है। अजान के वक्त हिंदू नहीं कर सकते हैं पूजा पाठ, यानी कि जिस वक्त अजान किया जाएगा उस वक्त हिंदू पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, मंदिर की घंटी नहीं बजा सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते हैं। हिंदू समुदाय के लोगों पर भजन सुनने और लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि अगर कहीं पर कीर्तन चल रहा है, भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, हवन चल रहा है, तो अजान के वक्त उसको बंद करना पड़ेगा। ये बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की तरफ से फरमान जारी किया गया। अब जरा सोचिए, जिस देश के गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसा फरमान जारी किया जाता हो, उस देश में अल्पसंख्यकों का क्या होगा, और उन अल्पसंख्यक हिंदुओं का जहां पर पहले से ही उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से यह फरमान जारी किया गया है, जो हैरान करने वाला है। यानी कि डबल स्टैंडर्ड बांग्लादेश की सरकार का दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो आश्वासन देते हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, दुर्गा पूजा के दौरान हम आपको 3 लेयर सिक्योरिटी देंगे। दूसरी तरफ फरमान जारी किया जाता है कि आप अजान के दौरान मंदिरों में भजन पूजन, माइक, लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। আজান ও নামাজের সময় যেন কোনো বাদ্যযন্ত্র বা মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ রাখা।
নিয়ন্ত্রণ রাখা, মাইক সেই সময় বন্ধই রাখতে হবে। এটাও ভাই আমাদের সাথে এগ্রি করছে। আজানের কমের পক্ষে 5 মিনিট আগেই এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে এবং নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে। আর ভাই আমার সাথে আরও এগ্রি করছে এরা সবাই, যে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা বাদ্যযন্ত্র রেখে দিল, আজান হইতেছে, হয়তো বাদ্য ওই যান্ত্রিক ওখানে নাই বা অন্য জন্য এসে একটা শুরু করে দিল, ওই ক্ষেত্রে ভাই আমাদের ক্ষেত্রে এরা সবাই আমাদেরকে ইনশিওর করছে যে কোনো রকমের যেন এরকম কেউ করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। बांग्लादेश की सरकार ये दावा करती है कि वो सभी धर्मों को एक समान अधिकार देते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वहां पूजा से ज्यादा तवज्जो अजान को दी जा रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू विरोधी आदेश जारी किया गया है। अजान के वक्त हिंदुओं के पूजा पाठ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि अजान और नमाज के वक्त पंडाल के लाउडस्पीकर बंद करने का आदेश जारी किया गया है। अजान से 5 मिनट पहले म्यूजिक सिस्टम बंद करना जरूरी है। उल्लंघन करने पर बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी होगी, ये इस फरमान में कहा गया है। बांग्लादेशी गृह मंत्रालय की तरफ से यह फरमान जारी किया गया है। गृह मामलों के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने यह फरमान जारी किया है और इसकी जानकारी दी है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं और उससे पहले एक हाई अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश में कई ऐसी चिट्ठियां वायरल हो रही है जिसमें 5 लाख की जो है राशि मांगी गई है। कुछ ऐसे मंदिरों से और हिंदू समुदाय से धमकियां भी दी गई है कि वो दुर्गा पूजा नहीं मना पाएंगे और कुछ कट्टरपंथियों ने ऐसी भी बयानबाजी की है कि नमाज के समय कोई भी पूजा नहीं की जाएगी। इस बीच जो बांग्लादेश पुलिस के आईजी है उन्होंने ये कहा है कि 3 स्तरीय जो है वहां पर सिक्योरिटी कॉर्डन लगाया जाएगा दुर्गा पूजा से पहले और दुर्गा पूजा के वक्त भी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो दुर्गा पूजा मनाएंगे हिंदू समुदाय के लोग उन पर जो है किसी भी तरीके का हमला ना हो और वो शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मना पाए। लेकिन देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या आखिरकार बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय है वो शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मना पाएंगे कि नहीं, क्योंकि 2021 में भी हमने देखा था किस तरह से दुर्गा पूजा के वक्त कई ऐसे पंडालों पर हमले हुए थे और कुछ हिंदू समुदाय के लोगों की जान भी गई थी। तो क्या बांग्लादेश सरकार सफल रहेगी इस बार हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने में, ताकि वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है दुर्गा पूजा मना पाए? तो एक तरफ बांग्लादेश में गृह मंत्रालय का फरमान है, दूसरी तरफ दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर कट्टरपंथियों की धमकी है। अब सरकार क्या दोहरा मापदंड, दोहरा रवैया अपना रही है? सरकार कहती कुछ और है और करना कुछ और चाहती है। सरकार कहती है कि सभी धर्मों के लोगों को वो बराबर मौका देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो फरमान जारी करते हैं और कट्टरपंथी दुर्गा पूजा आयोजन पर चिट्ठी भेजकर धमकी देते हैं। तो क्या ये सत्ता और कट्टरपंथियों की साठगांठ है? क्या उनकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है? हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बांग्लादेश में किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से अभी तक 300 हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो चुके हैं। इसके अलावा 4 बड़ी घटनाओं में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। 10 से अधिक हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हो चुकी है। इसके अलावा 49 हिंदू अध्यापकों से अलग अलग स्थानों पर जबरन इस्तीफे लिए गए हैं। तो वहीं जन्माष्टमी से लेकर गणपति पूजा तक कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जन्माष्टमी और गणपति उत्सव निकला है। दोनों ही पूजा आयोजनों के दौरान कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है हिंदुओं को, और अब दुर्गा पूजा आयोजन से पहले उनकी धमकी भरी चिट्ठी जिसमें वसूली की मांग की गई है और टुकड़ा टुकड़ा काट देने की बात कही गई है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार जारी है। कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ फरमान जारी किया है और दूसरा फरमान है बांग्लादेश की सरकार का, वहां गृह मंत्रालय का, जिन्होंने कहा है कि अजान और नमाज के दौरान लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन नहीं किया जा सकता है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे हर मौके पर हिंदू निशाने पर बांग्लादेश में लगातार पिछले कुछ दिनों में रहे, जब बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी हिंदू त्योहारों पर कट्टरपंथियों ने नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की। अगस्त 2024 जन्माष्टमी, बांग्लादेशी हिंदू जन्माष्टमी नहीं मना पाए क्योंकि कट्टरपंथी
निशाने पर उन्हें ले चुके थे, उन्हें धमकी दे रहे। कट्टरपंथियों ने मंदिर तोड़ने, दान पेटियां लूटने, सरकार ने कृष्ण भक्तों की अपील नहीं सुनी क्योंकि धमकी कट्टरपंथियों की तरफ से आई थी। सरकार भी कट्टरपंथियों से क्या डरती है। अत्याचार किया गया हिंदुओं पर, सरकार से हिंदू पंडितों की कोई मदद नहीं मिली। हिंदू पंडितों को, हिंदू पंडित जो जन्माष्टमी मनाना चाहते थे, जन्माष्टमी में पूजा अर्चना करना चाहते थे, उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। अब आगे बढ़िए। सितंबर 2024 गणेश उत्सव का मौका था। चटगांव में गणपति जुलूस को टारगेट किया गया। मस्जिद से गणेश भक्तों पर जानलेवा हमला किया गया। हिंदू लोगों पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया गया। विरोध करने पर हिंदुओं के साथ मारपीट की गई। मस्जिद के अंदर बंधक बनाकर भी उन्हें पीटा गया। और यही नहीं, अक्टूबर महीने में 2024 में दुर्गा पूजा, 9 अक्टूबर से दुर्गा पूजा का आयोजन होना है, जो अब आने वाला आयोजन है। हिंदुओं को दुर्गा पूजा से पहले ही धमकी दी गई है चिट्ठी लिखकर। लेकिन इस